हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो चरक संहिता है उसके सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय दीर्घ जीवितों अध्याय उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पेज नंबर 15 से हम करते हैं जो हमारे शब्द पदार्थ हैं उनकी परिभाषाओं के साथ। सबसे पहले सामान्य और विशेष की परिभाषा है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम हाश हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उपस्यतु। यानी सभी हमेशा सर्वदा यानी हमेशा सब सर्वभावानाम सभी भावों की वृद्धि का कारण क्या है? सामान्य। और ह्रास का कारण जो है वो विशेष होता है। ठीक है। तो सामान्यम वृद्धि कारणम, ये जो वर्ड है ये हमारा द्रव्य सामान्य के लिए आया है। हाश हेतु विशेष, ये द्रव्य विशेष के लिए आया है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो हम ये सामान्य और विशेष पढ़ते हैं तीन तरीके के होते हैं: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। इसी तरीके से द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो ये हम क्या है, जैसे हमें श्लोक दिया जाएगा या फिर ऐसा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल है, तो द्रव्य सामान्य क्या है हमारा? सामान्यम वृद्धि कारणम। द्रव्य विशेष का क्या है? हार हेतु विशेष। सर्वदा क्या होता है? सर्वे अस्मिन काले नित्य अवस्थिक, यानी पूर्व हमेशा हर काल में, चाहे वो नित्य हो और अवस्थिक हो, वो सर्वदा है। सर्व भावानाम सभी भावों का यहाँ मतलब कौन से भावों से है? द्रव्य, गुण और कर्म से। ठीक है। अब ये जो विमर्श है इसमें हम देखते हैं सामान्य तीन प्रकार का है, बीच में से ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ के। द्रव द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य क्या होता है? जब आप में क्या होता है कि मांस की कमी हो रही है, तो आप क्या कर लो, उस पेशेंट को या उस पर्सन को मांस खाने को दे रहे हो तो मांस की वृद्धि हो जाएगी। यानी द्रव्य वही यूज किया, जो चीज आप में कम हो रही है वही चीज आपने दी है। फिर आता है हमारा गुण सामान्य। क्या होता है गुण सामान्य? क्या होता है, जैसे शुक्र की अगर हमें वृद्धि करानी है किसी में, तो ऐसा नहीं कि हम उसको शुक्र देंगे। गुण सामान्य का मतलब क्या है? उसी के गुणों के समान। जैसे कि हम उसको घी या दूध खाने को देंगे तो उसके गुण भी क्या है? मधुर, स्निग्ध, शीत है। इसी तरीके से शुक्र वर्धक भी ऐसी चीज होती है। तो जो शुक्र को बढ़ा दे उसके गुणों के जैसा कुछ ऐसा देंगे खाने को, तो वो गुण सामान्य होता है। फिर बात हम करते हैं कर्म सामान्य की। तो वायु का कर्म क्या होता है? चंचल होता है। दौड़ने से वायु बढ़ जाती है। कफ स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है, अर्थात अगर हम बैठ रहे हैं या सो रहे हैं तो उससे कफ की वृद्धि हो जाती है। यानी हम ऐसा कर्म करेंगे, कोई ऐसा वर्क करेंगे हम जिससे वो चीज बढ़ेगी। ठीक है। तो ये हमारे थे द्रव्य, गुण और कर्म सामान्य। फिर इसमें नीचे ही लिखा है कि सामान्य को कर्म से अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एक देश सामान्य भी माना गया है। ये आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग सामान्य के भेद हैं: अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य। फिर लास्ट लाइन में लिखा है विशेष भी हमारा तीन प्रकार का होता है: द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। यानी अब क्या है, उस चीज को हमें क्षय करना है, कम करना है, तो आप इस तरीके से ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे श्लोक दिया है, सामान्यम एकत्व कर्म, यानी जो सामान्य है वो एकत्व को करने वाला शब्द है। विशेषस्तु पृथकत्व कृत, और विशेष पृथकता करने वाला होता है। तो जो सामान्यम एकत्व कर्म है ये गुण सामान्य है। विशेषस्तु पृथकत्व कृत ये गुण विशेष है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या है, तुल्यार्थी सामान्यम। तुल्य अर्थ करना ही, यानी तुल्य अर्थ बताना, एक जैसे अर्थ बताना सामान्य है, ये कर्म विशेष है। सॉरी, कर्म सामान्य है और विशेषस्तु विपर्य, ये कर्म विशेष है। अब आपको कैसे आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ऐसे आएगा तुल्यार्थ ही सामान्यम। ये कौन सा सामान्य है? ऑप्शन होगा द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य या कर्म सामान्य। तो कर्म सामान्य को याद रखने का आपका क्या तरीका है? कर्म में हम देखते हैं ऊपर र लगा है, जैसे कर्म लिखा जाता है ऊपर ये मात्रा है इसमें र वाली। तो तुल्यार्थ इस मान्य, इसमें भी ऊपर र है। विशेषस्तु विपर्य, इसमें भी ऊपर र वाली मात्रा है ये। ठीक है। तो कर्म वाले में उसी तरीके की मात्राएं आएंगी। फिर जो नॉर्मल श्लोक हम सबको याद रहता है, ये सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास्यस्तु विशेषस्य प्रवृत्ति उपस्यतु, वो पूरा श्लोक द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष के लिए है। और ये जो सामान्य में एकत्व कर्म और विशेषस्तु वृत्त का, तो ये गुण सामान्य और गुण विशेष के लिए है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा 46 नंबर श्लोक है: सत्वात्म शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोक तिष्ठति संयोगात सर्व ही प्रतिष्ठितम। तो हमें यहाँ से पूछा जा सकता है त्रिदंड क्या है, उससे मतलब है हमारा सत्व और आत्मा और शरीर को हम त्रिदंड बोलते हैं। फिर 47 नंबर श्लोक में सपुमान चेतनम तत् तच्च अधिकरणम समृतम।
आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण कौन है? पुमान यानी पुरुष है। वो पुरुष कौन है? यही जो त्रिदंडात्मक हमारा पुरुष हमने ऊपर बताया, सत्व आत्मा और शरीर, ये इसको हम पुमान यानी पुरुष बोलते हैं और यही आयुर्वेद का अधिकरण है। फिर उसके बाद 48 नंबर श्लोक में खादिन्यश्च आत्मा मनो काल दिशाश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय अचेतनम। ख आदि यानी ख हम वर्ड यूज करते हैं आकाश के लिए, तो ख आदि यानी आकाश आदि जो पंचमहाभूत है वो, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आत्मा मन काल और दिशा, ये हमारे द्रव्य संग्रह है। कौन से द्रव्य? कारण द्रव्य। ये जो टेबल बनी है नीचे, कारण द्रव्य, इसके आगे आप लिख सकते हैं 9 होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी जल तेज वायु, यहाँ तक आप ब्रैकेट बंद कर लो। इन चारों को हम बोलते हैं मूर्त द्रव्य। और जो आकाश आत्मा मन काल दिशा ये है, ये अमूर्त द्रव्य होते हैं 5। तो हमारे कारण द्रव्य 9 होते हैं, जिनमें से 5 अमूर्त हैं, 4 मूर्त होते हैं। फिर आगे जो ये लाइन लिखी है, स इंद्रिय चेतनम, इंद्रियों से युक्त जो है वो चेतन द्रव्य है। निरिंद्रिय अचेतनम, जिनमें इंद्रिया नहीं वो अचेतन है। तो ये लाइन जो है हमारी लिखी गई है कार्य द्रव्यों के लिए। कार्य द्रव्य हमारे होते हैं असंख्य। ठीक है, कारण द्रव्य क्या है? बेसिक है ये तो हर किसी चीज को बना रहे हैं। कार्य द्रव्य, इनसे बनने वाले जो द्रव्य है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन भी हमारा दो तरीके का, अंतश्चेतन और बहि अंतश्चेतन। अंतश्चेतन क्या है? जिनमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज को, यानी अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आई तो अपने आप को वो बचा नहीं सकते। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स की, जैसे जो हमारे लाजवंती होती है, छुई मुई होती है, स्पर्श करेंगे तो सिकुड़ जाएगी, मतलब उसको पता है कि उसको अ, अब स्पर्श किया तभी तभी तो सिकुड़ रही है। तो उसमें क्या है? अंतश्चेतन है। फिर सूर्यमुखी का फल सूर्य के अकॉर्डिंग उगता है, या फिर हर फल रेवड़ी में मेघ गर्जन पे फल लगते हैं, आम्र में मध डाल दे तो अधिक फलों की उत्पत्ति, ये जो एग्जाम्पल है ये अंतश्चेतन के हैं। फिर हम बात करते हैं बही अंतश्चेतन, इनको आंतरिक ज्ञान भी है और इनके ऊपर अगर कोई विपत्ति आएगी तो ये अपने आप को बचा भी सकते हैं, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, इस तरीके से। तो ये जो टेबल बनाया है कार्य द्रव्यों का, ये हम देख सकते हैं दो तरीके का, चेतन और अचेतन। चेतन हमारे बही अंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बही अंतश्चेतन में हमारे जांगम द्रव्य हैं, जरायु जंडत स्वेद जुलबिद। अंतश्चेतन में वनस्पति विरुद्ध औषधि ये सब है। अचेतन हमारे प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके से होते हैं। फिर उसके नीचे हमारा जो है वो जो नीचे श्लोक है वो क्या है? सा अर्थ है, यानी अर्थ, यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये हमारे अर्थ होते हैं। गुरुवाद्यो, गुरुवाद्य यानी गुरु आदि जो है, सार्था गुण हमारे होते हैं 5। सार्था के ऊपर आप 5 लिख सकते हैं, गुरुवादियों के ऊपर आप लिख सकते हैं 20, यानी गुरुवादी गुण होते हैं 20। बुद्धि प्रयत्न अंत, यानी बुद्धि से शुरू होकर प्रयत्न के अंत तक, यानी बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये हमारे होते हैं 6। परादया यानी परादि गुण होते हैं हमारे 10। गुणा प्रोक्ता यानी ये गुण है, गुणा प्रोक्ता के आगे आप लिख सकते हैं 41। तो आचार्य चरक ने 41 गुणों के बारे में बताया। सार्था आदि 5 है, गुरु आदि 20, बुद्धि और प्रयत्न से लेके 6 है, परादि 10 है। तो इसका जो विमर्श है उसमें आप देख सकते हैं, सार्था को हम वैशेषिक या इंद्रिय गुण भी बोलते हैं, गुरुवादियों को शारीरिक या द्रव्य गुण भी बोलते हैं, ये 20 होते हैं। फिर नीचे वाली लाइन में अध्यात्म या आत्म गुण 6 होते हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। और जो पराधी गुण है, यानी सामान्य भी बोलते हैं, सामान्य गुण भी बोलते हैं, ये 10 होते हैं हमारे। ये क्या होता है? अब आप लिख सकते हो पेज पे, चिकित्सीय गुण अगर आपसे पूछे कौन होते हैं तो गुरुवादी गुण होते हैं, यानी चिकित्सा में जो यूज हो रहे हैं वो गुरुवादी गुण है। लेकिन चिकित्सा के सिद्धि के उपाय पूछे तो परादी गुण है। ठीक है, चिकित्सीय गुण हमारे गुरुवादी होते हैं, लेकिन चिकित्सा की सिद्धि में उपाय कौन है? तो परादी गुण है। चक्रपाणी क्या बोलते हैं? आप वो भी लिख सकते हैं, अनेन त्रिविधा, यानी ये 3 प्रकार का बोलते हैं। कौन से? विशेषिक सामान्य आत्म गुणा चौदिष्टा। विशेषिक यानी सार्थ गुण को ये 5 बोलते हैं। सामान्य में ये काउंट करते हैं गुरुवादी और पराधी दोनों को। और आत्म गुण जो ये अध्यात्म गुण होते हैं तो होते ही हैं। ठीक है, जो आचार्य गंगाधर है उन्होंने ये जो 20 गुण हैं गुरुवादी, उनको शारीरिक गुण भी बोला है। ठीक है, फिर हमारे जो चक्रपाणी हैं, उन्होंने प्रज्ञा के 3 भेद बोले हैं, हमारी धीर धृति और स्मृति। फिर उसके बाद हमारा आता है, जैसे जो ये हमारा विमर्श है इतना बड़ा अपराधी गुणों के नीचे, तो चरक संहिता में तो 41 गुण आ गए, न्याय वालों ने 24 माने हैं, कारिकावली जो है उन्होंने 24 माने हैं। फिर उसके नीचे जो है वो
आप जाओगे तो ऊपर नीचे से जैसे 5-7 लाइन में ऊपर लास्ट में लिखा है चरक के पराधी 10 गुणों में संस्कार, युक्ति और अभ्यास। आप लिख सकते हैं YAS, यानी युक्ति, अभ्यास और संस्कार, इनको छोड़ा है। कणाद हैं जो वैशेषिक दर्शन के उपदेष्टा हैं, वैशेषिक दर्शन ने 7 गुण माने हैं पराधीन, 3 कौन से नहीं माने? YAS यानी युक्ति, अभ्यास और संस्कार को उन्होंने नहीं माना। फिर सबसे नीचे वाली लाइन में उसे उससे ऊपर है कि गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांदम मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशिता विंशति सविपरे, ये भागवत का सुप्त स्थान का फर्स्ट है। ये गुरुवादी गुण है। आचार्य चरक ने जो गुरुवादी गुण है उनकी एक्सप्लेनेशन 25वें चैप्टर में दी है। फिर आता है हमारा कर्म के बारे में, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी प्रयत्नादि के द्वारा जो की गई चेष्टा उसको हम कर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके विमर्श में थर्ड लाइन में कणाद ने जो है वो 5 प्रकार के कर्म माने, कौन से? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और दमन। फिर हम बात करते हैं समवाय की। समवाय क्या है? समवायो अपृथक भागो भूम्य आदि नाम गुणेर्मता, यानी पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं उनके गुणों के साथ, यानी पृथ्वी का जो गुण है वो उससे अपृथक होगा, अलग नहीं होगा। तो इस अलग ना होने को हम क्या बोलते हैं? समवाय। स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण, यानी जहां द्रव्य रहता है वहां समवाय संबंध से गुण अवश्य रहेगा। कभी भी द्रव्य में गुण अनिश्चित नहीं रहता, यानी जहां द्रव्य है उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होगा, ठीक है। बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं रहता, ठीक है। तो ये आपको लाइन ये लिख के देंगे, स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण, ये किसका लक्षण है? तो समवाय का। फिर ये भूतानाम, यानी आपको ये वो 7-8 लाइन छोड़ के लास्ट में लिखा है वैशेषिक दर्शन, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में क्या बोला समय के लिए? अयुत सिद्धानाम आधार्य भूतानाम, यानी आपको ये यूं लिख कर दिया जाएगा क्वेश्चन, अयुत सिद्ध जो है वो ये किसके लिए कहा गया? तो समवाय के लिए कहा गया। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा आता है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, ठीक है। तो आप इस जब आप श्लोक कभी पढ़ रहे हैं तो आपको उसका अच्छे से याद होना चाहिए कि किस तरीके से वो लिखा भी जाता है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय नहीं लिखा हुआ था, ये तद्द्रव्यम। फिर ऑप्शन क्या दिए हुए थे? समवाय में जैसे ही आगे की तरफ मात्रा तो पीछे की तरफ मात्रा वाला भी है, समवाय अकेला ऐसी। तो आपको पता होना चाहिए समवाय किस तरीके से लिखा हुआ है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा समवाय यत् तद्द्रव्यम। ये जो है वो चारित्रक ने डेफिनेशन दी है द्रव्य की। फिर सबसे लास्ट लाइन में विमर्श में क्या लिखा है? यथा क्रिया गुणवत् समाई कारणम द्रव्यम, ये सुश्रुत सूत्र स्थान में दी गई, यानी सुश्रुत ने बताई है डेफिनेशन। ये 2019 में आया था कि यथा क्रिया गुणवत् समाई कारणम, तो ये किसकी डेफिनेशन है? तो द्रव्य की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर आते हैं रस विशेषिक नागार्जुन ने क्या बोलिया? द्रव्य भाष्यम लक्षणम पंचानाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्य का पूछ सकते हैं, इसकी कोई भी डेफिनेशन लिख के पूछेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग है। तो द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम, ये रस विशेषिक नागार्जुन ने, इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से। और रसादीनाम पंचभूतानाम यदाश्रय उत्तम तद्रव्यम, ये भाव प्रकाश ने दी है। फिर उसके आगे क्रिया गुणवत् समाई कारणमिति द्रव्य लक्षणम, ये वैशेषिक दर्शन है। तो ये सुश्रुत और वैशेषिक दर्शन की थोड़ी सेम है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सी किसने बोली है। फिर उसके बाद आता है 15 नंबर श्लोक में समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा। अब इसमें समवायी देखो किस तरीके से लिखा है, तो समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा, ठीक है। फिर आता है जो समय संबंध से रहता हो चेष्टा रही तो ग्रहण होने में कारण, उसको हम गुण बोलते हैं। फिर हमारा विमर्श में ऊपर से 8-10 लाइनें छोड़ के है, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या होता है? जो उसका बेसिक कारण है ही है, जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। पट क्या है? जैसे हम कोई कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें जो अनेक प्रकार के धागों से मिलके तो कपड़ा बन रहा है, तो वो जो एक धागा है, वो जो तंतु है, वो पट का समवायी कारण है, उसके बिना कपड़ा बनता ही नहीं। तो तंतु क्या हो गया? समवायी कारण हो गया। असमवायी कारण क्या है? कि तंतुओं का संयोग, अब वो धागे आपस में मिले, संयोग हुआ, तो ये क्या हुआ? पट का असमवायी कारण है। यानी बेसिक कारण जो क्या हो गया, वो तो
तंतु ही है। अगर तंतु नहीं होते तो नहीं बनता कपड़ा। तो क्या है समवायी कारण। असमवायी कारण क्या है? तंतु का संयोग होना पट का असमवायी कारण है। निमित्त कारण क्या होता है? जो समवायी भी नहीं है, असमवायी भी नहीं है, दोनों से भिन्न है। मतलब जैसे पट की उत्पत्ति, अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें तुरी, वेम, जुलाहा यानी जो बनाने वाला है कपड़े को, वो सब क्या है? हमारे निमित्त कारण होते हैं, ठीक है। फिर हमारा 52 नंबर श्लोक क्या है? संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्याद अपेक्षते। जो एक के साथ संयोग और विभाग में कारण हो, द्रव्य में आश्रित, उसे कर्म कहते हैं। और कर्म जो उसका संयोग विभाग किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। कर्म हमारे दो प्रकार के ही, लौकिक और पारलौकिक। अगर वैसे कर्म के भेद पूछे तो पांच ही होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। विमर्श में फिर 5-6 लाइन के बाद है वैशेषिक दर्शन बीच में। उसने क्या बोला? एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागेषु अनपेक्षम कारणम कर्म लक्ष्य। ये विशेषिक दर्शन ने इसकी कर्म की डेफिनेशन बोली है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद लौकिक कर्म नेक्स्ट पेज में हमारे तीन प्रकार के: सत प्रत्यय, सप्रत्यय, अप्रत्यय और अप्रत्यय। औसत प्रत्यय और अप्रत्यय, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है इति उक्तम कारणम, यानी इस प्रकार ये आपको बता दिया है। ये वर्ड किसके लिए आया? इति उक्तम कारणम यानी षड पदार्थों के बारे में आया है कि षड पदार्थों का निर्देश आपको दिया जा चुका है। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि उत्तम कारणम लिख के कि ऐसे ऐसा आचार्य चरक ने किसका वर्णन करते हुए कहा। तो आपको और ऑप्शन मिलेंगे: षड पदार्थ होगा, या रोगों के बारे में होगा, या फिर ज्ञान के बारे में होगा। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन वहां तक। तो षड पदार्थों का जब एंड हो गया, जब उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी, तो लिखा है कि उत्तम कारणम। फिर आता है 53 में कार्य धातु साम्यम विउच्यते। कार्य क्या है? धातु को साम्य करना। और धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजन, यानी और इस तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातुओं को साम्य करना। तो तंत्र का प्रयोजन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है, और आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सूत्र 30वें अध्याय में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या नैच अतिच द्रव्य आश्रम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। त्रिविधो हेतु संग्रह को आप हाईलाइट कर सकते हैं, और पहले काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम इनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो तीन विध हेतु संग्रह क्या है? तीन रोगों के कारण क्या है? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, यानी हमारा जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, असात में इंद्रियार्थ, प्रज्ञा, अपराध और जो परिणाम यानी काल है, उनका मिथ्या योग होना, ना यानी नहीं होना, और अति योग होना, ये हमारे तीन हेतु हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप पेज पेज पे लिख सकते हो त्रिविध बौद्ध संग्रहाचार्य चरक ने किसको बोला है? PAS, ऐसे याद रख सकते हो आप। पास को बोला है त्रिविध बौद्ध संग्रह, यानी प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। ये चरक सूत्र 18 में हम बात करेंगे। त्रिविध ज्ञान संग्रह वो बोलते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 55 नंबर श्लोक में श्री सत्व संज्ञकम च व्याधिनाम आश्रय मत तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समय, यानी हमारे जो मन और शरीर हैं ये दोनों ही योगों के अधिष्ठान हैं। और काल बुद्धि योगस्तु सुखानाम कारणम समय, और योग होना, किनका योग होना? समयोग। किनका होना? काल बुद्धि और इंद्रियार्थ, जिससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा है। काल बुद्धि और इंद्रियार्थों का संयोग यानी समयोग होना ही सुख का कारण है। फिर आता है आत्मा जो है वो रोगों का आश्रय नहीं है, ये बताया है। निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रियम चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये उत्तराखंड पीजी में 2015 में आया था। चैतन्यम कारणम नित्यो डैश डैश पश्यति ही क्रिया, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके आ गया था, तो दृष्टा वर्ड था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा वायु पित्तम कफश चौकता है शरीर दोष संग्रह। मानसम पुनर्दिष्टो रजस्तम एव च, यानी शरीर दोष संग्रह है, यानी शरीर दोष कौन से? हमारे वात, पित्त और कफ। और मानसिक कौन है? राजस और तामस। फिर नेक्स्ट पेज में विमर्श में हमारा सेकंड लाइन में पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुओं बल धातुआ वायुना यत्र यन्ते तत्र गच्छन्ति मेधवती, ये जो है वो आचार्य शारंग का कहा हुआ है। फिर शंका में जहाँ पे लिखा है उसकी लास्ट में क्या लिखा है? वायुम पित्तम कफश्चेति त्रियो दोष समासत, ये हमारे आचार्य भागवत के कहने का स्टाइल है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम आते हैं 58 नंबर श्लोक पे नेक्स्ट पेज पे। पर शामिति औषधि पूर्वो
देव युक्ति व पाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। प्रशामति औषधि पूर्वो। पूर्वों का मतलब क्या है? अभी हमने पहले क्या बताया? वायु पित्तम कफश चौकता है शारीर दोष, यानी पहले शारीर दोषों की बात की। तो पूर्वों का मतलब शारीर दोषों की औषध क्या है? देव युक्ति व पाश्य, यानी दैव्य पाश्य और युक्ति व पाश्य, और मानसो यानी मानस की क्या है? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो आप इसको पेज के ऊपर लिख सकते हैं चक्रपाणी के अकॉर्डिंग। ज्ञान क्या है? ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञान, खुद का ज्ञान, यानी अध्यात्म का ज्ञान करना तो ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञानम। विज्ञान का अर्थ होता है शास्त्र ज्ञानम, शास्त्र का ज्ञान करना विज्ञान है। धैर्य क्या होता है? अनुन्नत चेतसः। ठीक है। स्मृति क्या होता है? हमारी अनुभूतार्थ स्मरणम, जो अनुभूत किए गए विषय हैं, उनको दोबारा याद करना स्मरण यानी स्मृति है। फिर हमारे जो विमर्श है उसमें सबसे लास्ट जो पैरा उसकी थर्ड लाइन में भागवत के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषध परम, यानी मानसिक दोषों का चिकित्सा सूत्र भागवत के अकॉर्डिंग धी धैर्य आत्मादि का ज्ञान होना। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इस पेज पे, मानसो शब्द आदि रिष्टो वर्ग सुखावा, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं मानस रोगों के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमारे वात पित्त आदि हैं, इनके गुण बताए गए, सबके वात के भी पित्त के और कफ के सभी के साथ साथ गुणों के बारे में बताया है। सबसे पहले वात के लिए बोला है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चल अथ विशद खर विपरीत गुणे द्रव्य मारुदे सम प्रशाम्यति। आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसमें याद करेंगे संस्कृत में तो याद रहेंगे आपको सातों गुण। तो पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, वात का सबसे प्रधानतम गुण क्या है? तो यहाँ पे जब गुण बता रहे हैं तो रुक्ष का वर्णन सबसे पहले किया गया, तो रुक्ष गुण सबसे ज्यादा जो है वो प्रधान होता है। वात का स्पर्श जो है क्या होता है? शीत होता है, लेकिन वैशेषिक दर्शन मानते हैं अनुष्ण शीत होता है, ना ज्यादा शीत है ना ज्यादा उष्ण है। ठीक है। फिर इसके विमर्श में जो सेकंड पैराग्राफ है जो सुश्रुत संहिता में आया है उसके लिए बोला है कि वायु के गुण वहां पे क्या है? अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्ष शीत लघु खर द्विगुणश्चैव, द्विगुण वाला, दो गुण कौन से? शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं, यानी आकाश में शब्द होता है, वायु में मेन क्या होता है? स्पर्श होता है, लेकिन शब्द भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दो गुण रजो बहुल वाला होता है। फिर उसके नीचे आचार्य जो चरक है उन्होंने बताया योग वहा परम वायु, योग वहा होती है वायु, क्यों? क्योंकि संयोगा दुब्यार कृत, संयोग से दोनों काम करती है। कैसे? दाहकृत तेज साम युक्त शीतकृत सोम संश्यान, पित्त के साथ मिलेगी तो दाह करेगा, कफ के साथ मिलेगा तो शीत करने वाला होगा। ठीक है। ये वात के बारे में हमने बात की। फिर पित्त के बारे में बात करते हैं। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम, यानी सस्नेह यानी ईषद स्नेह युक्त, उष्णम और तीक्ष्णम, द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्ते द्रव्यम आशु प्रशाम्यति। विमर्श में जो है वो सूत्र स्थान में जब हम 20 में बात करेंगे तो वहां पे पित्त का स्वरूप कैसा बताया? उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रवम है, अति स्नेह वाला नहीं होता। वर्ण शुक्ल अरुण वर्जो, शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़ के बाकी सारे वर्ण पित्त के हैं। गंधश्च विस्रो, विस्र गंध है, रस कटु अम्ल है, सर है, ये पित्त के आत्म रूप है। फिर आचार्य सुश्रुत ने पित्त के गुण बताए। पित्त हमारा तीक्ष्ण द्रव बुद्धि, ये नीचे से थर्ड लाइन है जो उसमें लिखा है, पूती है, नील पित्त है, उष्ण है, कटु है, विदग्ध अम्ल मेवची, यानी नॉर्मल जो रस होता है पित्त का वो कटु है, लेकिन जब वो विदग्ध हो जाए तो अम्ल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कफ के लक्षणों की, कफ के गुणों की। गुरु शीत मृदु स्निग्ध, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्म प्रश्म यान्ति विपरीत गुण ही गुणा। ठीक है। फिर उसके बाद विमर्श में हम पढ़ते हैं कि श्लेष्म के लिए सुश्रुत बोलते हैं थर्ड लाइन में, श्लेष्मा श्वेत गुरु स्निग्ध पिछल मधुरस्तु अविदग्धम, यानी अविदग्ध यानी नॉर्मल कंडीशन में तो कफ कैसा होता है? मधुर। और स्याद विदग्धो लवण समेत, अगर विदग्ध हो जाए तो लवणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं अगर जो है वो कफ विदग्ध अवस्था में है तो उसका रस कैसा होगा? तो लवण है। अविदग्ध अवस्था में मधुर है। इसी तरीके से पित्त कैसा होता है? कटु है अविदग्ध अवस्था में, विदग्ध हो गया तो अम्ल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा नीचे साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों का चिकित्सा में अभाव के लिए क्या बोला गया? विपरीत गुणे देश मात्रा काल, इसको आप हाईलाइट कर लो, देश मात्रा और काल उपादिते भेषजा विनिवर्ते विकारा साध्य संभव, यानी जो साध्य रोग हैं उनको आप कैसे ठीक करो? देश मात्रा और काल,
इनके विपरीत गुणों की औषधियां देकर साध्य रोगों को आप ठीक करो। और साधनम नैतु असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, यानी जो असाध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा का तो उपदेश दिया ही नहीं जाता, उनका तो कोई साधन ही नहीं है। तो इसका रेफरेंस पूछा जा सकता है सिर्फ इस लाइन का, साधनम नैतु असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। तो आप इसमें पहले तो देश, मात्रा और काल इन तीन को हाईलाइट करो, और फिर जो ये नीचे साधनम नैतु असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, इसको हाईलाइट हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट श्लोक, रसस रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापेक्षितिस् तथा निवृत्तो च विशेषश्च प्रत्याखाद्यस्त्रया, यानी रसनार्थो रसस्तस्य, रसना का अर्थ क्या है? रस होता है। द्रव्यम आपे क्षितिस् तथा, आपे वर्ड होता है हमारे जल के लिए, क्षिति यानी पृथ्वी। तो निवृत्तो, निवृत्ति यानी उत्पत्ति या फिर अभिव्यक्ति में कौन कारण है रस की? आप है और क्षिति, यानी रस के द्रव्य कौन है? आप है और क्षिति, यानी पृथ्वी और जल इसके आधारभूत कारण है। और विशेषे च प्रत्याखाद्यस्त्रया, विशेष ज्ञान में कौन है? प्रत्याबाद वाले खाद्यस्त्रया, यानी ख आदि यानी आकाश आदि तीन है। यानी अगर सपोज हमें रस का ज्ञान हो रहा है कि हम भाई रस कोई ले रहे हैं, तो वो हमें कौन ज्ञान कराता है? यानी निवृत्ति या उत्पत्ति जो रस की हुई है वो होती है जल और पृथ्वी से। और विशेष विशेष गुण यानी विशेष ज्ञान जो होता है, ये मधुर रस है, ये अम्ल है, ये कटु है, ये क्षाय रस है, तो ये ज्ञान कौन कराता है हमें? वायु, आकाश और अग्नि। तो वायु, आकाश और अग्नि को आचार्य चक्रपाणी बोलते हैं न तू अधारण कारणभूत है, यानी ये कारणभूत आधार नहीं है रस के। रस का विशेष ज्ञान इनसे होता है, वायु, आकाश और अग्नि से। और जो हमारे रस के आधारभूत कारण है वो कौन है? आप है और क्षिति। फिर उसके बाद हमारे रस के भेद हमें ये पता ही है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये होते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने प्राणियों की इष्टता यानी जरूरत के आधार पर यही क्रम बताया कि इसी क्रम से वो होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। और फिर रसों के कार्य क्या है? स्वादु, अम्ल, लवण ये वायु को, कषाय, स्वादु, तिक्त ये पित्त को जीतते हैं, और कषाय, कटु, तिक्त कफ को। ये हमें पता है, ये पहले भी हम पढ़ते ही हैं जैसे फर्स्ट ईयर से। कटु, अम्ल, लवण पित्त को बढ़ा देते हैं, फिर स्वादु, अम्ल, लवण कफ को बढ़ा देते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय जो है वो समीर यानी वायु को कोप कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तीन रस कौन से दोषों को कम या ज्यादा करते हैं। फिर विमर्श में जो है वो लास्ट में लिखा है, रसा, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय। ये हमारे अष्टांग संग्रह में क्या बोला है? यानी स्वादु यानी मधुर, फिर अम्ल, लवण, उन्होंने कटु नहीं बोला, पहले तिक्त बोल के फिर उष्ण बोला। उष्ण वर्ड उन्होंने कटु के लिए बोला है, ठीक है? तो ये याद रखना है, उष्ण और कषाय। और ये यथा पूर्व बलवाहक होते हैं। और जो त्रय आद्य जो पहले के तीन है वो मारुतम हंती, त्रय तिक्ताद्य कफम, यानी बाद के तीन जो तिक्तादि है वो कफ को कम करने वाले होते हैं। कुशाय, तिक्त, मधुर ये पित्त को जीतने वाले होते हैं। फिर हमारा आता है मधुर, अम्ल, लवण, जो टेबल बनी हुई है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनके रसों के उत्पादक महाभूत कौन से हैं? ये हर आचार्य एक ही बोलेंगे, आचार्य जो षडांगर हैं उनको छोड़ के। तो आपको सबसे पहले नॉर्मल याद होना चाहिए, मधुर रस बनता है जल और पृथ्वी से। तो इसके आगे आप जो मैं बोल रही हूँ वो लिख सकते हैं, पीजे। पहले मधुर के आगे लिखिए पीजे, अम्ल के आगे पी ए, और लवण के आगे ए जे, और कटु के आगे वी ए, और तिक्त के आगे वी ए, और उसके पैर में जैसे छोटा सा के लिख सकते हैं, और कषाय में पीवी। तो आपने क्या लिखा? पीजे, पा, एजे, वा, वैक, पीवी। तो आपको जब आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, पीजे, पा, एजे, वा, वैक, पीवी। यानी पीजे मतलब पृथ्वी और जल, पा मतलब पृथ्वी और अग्नि, एजे मतलब अग्नि और जल, वा मतलब वायु और अग्नि, वैक वायु और आकाश, और पीवी वायु और पृथ्वी, पृथ्वी और वायु, ठीक है? इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है हमारा किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। यानी ये तीन प्रकार के द्रव्य कौन से हैं? जो किंचित दोष
प्रशमनम जो दोषों को शांत करने वाले हैं। किंचित धातु प्रदूषणम धातुओं को दूषित करने वाले और स्वस्थ वृत्त को बनाने वाले यानी स्वस्थ वृत्त के लिए जो हमारे हितकारी हैं, ये 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? पुनः त्रिविधम 3 प्रकार के और होते हैं। कौन से? जांगम, औदबिदम, पार्थिव। जांगम है, औदबिद और पार्थिव है। तो सबसे पहले जांगम द्रव्य बताए हैं। ये अगर हम काउंटिंग इनकी करें तो ये 19 बनते हैं, वैसे नहीं पूछा जाता काउंटिंग में। तो जो जांगम रस है, जो जांगम द्रव्य हैं जो हमें जो वो पशुओं से मिल रहे हैं वो कौन से हैं? मधु है, गोरस है, पित्त, वसा, मज्जा, आमीष, वीणमूत्र, चर्म, रेतस, ये सब हमारे 19 द्रव्य है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पार्थिव द्रव्य जो हमें पृथ्वी से मिल रहे हैं। स्वर्ण, समला यानी चक्रपाणिनि शिला जितु को बोला है समला, पंचलोहा, सिसिक्ता, सुधा, मनशिला आदि ये भौम द्रव्य हैं। फिर उसके बाद आते हैं औदबिदम। औदबिदम तो चतुर्विधम जो औदबिद द्रव्य है वो हमारे 4 प्रकार के। कौन से? वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। वनस्पति आप सोचो व न आधा स प ति ऐसे लिखा जाता तो वन के आगे आगर नहीं वनस्पति यानी एक ही चीज है। तो फले वनस्पति यानी वनस्पतियां क्या होती है जिनमें सिर्फ फल आते हैं। और पुष्पे वानस्पत्य फले रपी वानस्पत्य में व को आकर डंडा यानी कोई चीज साथ में है तो दोनों चीजें हैं यानी पुष्प और फल जिसमें दोनों वो वानस्पत्य हैं। ये याद रखने के लिए बताया है। औषधे फल पाकंत यानी जब फल पकने के बाद कोई चीज नष्ट हो गई जैसे गेहूं है जब वो पक जाएगी तो वो खत्म हो जाती है तो क्या होता है उसको हम औषध बोलेंगे। और प्रताने विरुद्ध स्मृता जो प्रतान होती है लताएं टाइप की वो हमारी विरुद्ध होती हैं। ऐसे ही आप पेज के ऊपर लिख सकते हैं आचार्य भाव प्रकाश बोलते हैं ओदविदम पंचविदम। वो ओदविद को 5 प्रकार का बोलते हैं। कैसे? उन्होंने विरुद्ध ना मानकर जो वो ये 3 तो ऐसे ही बोला वनस्पति वानस्पत्य और औषध। विरुद्ध नहीं माना और उसकी जगह शुभ और वल्ली मानी है। इस तरीके से उन्होंने ओदविदम पंचविदम माने हैं। फिर विमर्श में हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग सबसे पहली लाइन में पढ़ते हैं पुष्पा फलवंतो वनस्पति यानी जिसमें पुष्प नहीं है फल होते हैं सिर्फ वो वनस्पति हैं जैसे कि हमारे गुलर हो गया वट हो गया इस तरीके से। फिर नीचे जहाँ विमर्श में ऊपर से थर्ड लाइन में थर्ड या फोर्थ लाइन में देखो फल और पुष्प दोनों होते हैं उनको वानस्पत्य या वृक्ष कहते हैं। वृक्ष आचार्य सुश्रुत ने वर्ड दिया है पुष्प फलवंतो वृक्षा। आपसे पूछे जिसमें पुष्प और फल दोनों उसको क्या बोलते हैं आचार्य? जो चरक है उन्होंने वानस्पत्य नाम दिया है और उन्होंने वृक्ष बोला है उनको। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं और जो औद्भिद द्रव्य इनके ग्राह्य अंग क्या है? मूल, त्वक, सार, निर्यास, क्षीर इस तरीके से ये उद्भिद है। तो आप अगर आपसे क्षीर वर्ड पूछे बोले क्षीर क्या है तो आप क्या सोचोगे कि जंगम द्रव्य है दूध तो हमें पशुओं से मिलता है। तो क्षीर वर्ड औद्भिद द्रव्य में आया है जो हमें जैसे स्नूही क्षीर है इस तरीके से अर्क क्षीर है। तो ये औद्भिद द्रव्यों में आए हैं जो हमारे